गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? शैडो के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे कि शैडो कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, यानी कि शैडो जो परछाई होती है वो कैसी होती है? हमेशा सीधी होती है। इसका मीनिंग क्या होता है? सीधी। एक वर्ड पीछे आया था इनवर्टेड, इसका मीनिंग क्या होता है? उल्टी। यानी कि अगर हम देखें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीज ऊपर है वो कहाँ दिखे? अगर नीचे दिखे, और जो उसके साइड डाउन साइड है वो दिखे ऊपर की साइड, तो वो हम बोलते हैं कि जो हमारी इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है? उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ये कब बन रही थी? इन द पिन होल कैमरा। ठीक है। लेकिन जो परछाई बनती है वो कैसे होती है? हमेशा सीधी होती है। जो साइड अप है वो कहाँ दिखेगी? हमें अप ही दिखती है शैडो के अंदर, और जो साइड डाउन है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ दिखेगी? हमें डाउन दिखेगी शैडो के अंदर। तो शैडो हमेशा कैसे होगी? इरेक्ट होगी, सीधी होगी। द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल। रियल मीन्स क्या होती है? जिसको हम स्क्रीन पे देख पाए उसे हम क्या बोलेंगे? रियल। तो हम क्या होते हैं? शैडो को स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो वो क्या होती है? हमारे लिए रियल बनेगी शैडो। थर्ड पॉइंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट द शैडो इज ऑलवेज ब्लैक। यानी कि ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो लेकिन शैडो कैसे बनेगी? हमेशा ब्लैक बनेगी। द शैडो कैन बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। शैडो कैसे हो सकती है? ऑब्जेक्ट से, वस्तु से छोटी भी हो सकती है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर भी हो सकती है, या फिर ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है द टू इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द पिन होल इमेज एंड शैडो। कि जो परछाई और एक पिन होल इमेज, पिन होल कैमरा में जो इमेज बनती है उनके बीच में क्या डिफरेंस, क्या अंतर है? फर्स्ट पॉइंट, द पिन होल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड वेयर एज शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि पिन होल कैमरा में इमेज कैसी बन रही थी? हमेशा उल्टी बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। लेकिन शैडो जो बनती है, शैडो कैसी बनती है? हमेशा सीधी बनती है। जो साइड अप है वो साइड अप रहेगी, जो साइड डाउन है वो साइड डाउन रहेगी। सीधी कैसी इमेज है? सीधी इमेज बनती है शैडो के अंदर। लेकिन पिन होल कैमरा में कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। सेकेंड पॉइंट, द पिन होल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। पिन होल कैमरा जो इमेज बनती है कैसे बनती है? जिस कलर का ऑब्जेक्ट है वैसे क्या बनेगी? उसी कलर की बनेगी इमेज। लेकिन जो शैडो कैसे बनेगी? हमेशा ब्लैक बनती है, डार्क बनती है। उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी सतह पर पड़ने के बाद, किसी सरफेस पे, ऑब्जेक्ट की सरफेस पे पड़ने के बाद लाइट को वापस से भेजना। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम क्या बोलते हैं? लाइट का रिफ्लेक्शन। जब किसी सरफेस पे पड़ती है लाइट तो उस सरफेस के द्वारा टकराने के बाद उस लाइट को वापस से भेजना, इसे हम क्या बोलते हैं? लाइट का रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या गिवन आपको कि एक ए और रे ऑफ लाइट थी, एक ए और रे है लाइट की जो पड़ रही है किसके ऊपर? सरफेस पे, मिरर पड़ती है मिरर पे। तो क्या होता है कि वो यहाँ पे गिरने के बाद क्या हो जाती है? वहीं से वापस बेंड होगी किस डायरेक्शन के अंदर? ओ बी डायरेक्शन में। उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट का रिफ्लेक्शन। The object having polished, shining surfaces reflect more light than object having unpolished, dull surface। यानी कि जिसकी सरफेस कैसी होती है? पीछे की तरफ पॉलिश होती है, आगे से चमकीली है, वो क्या करेगी? लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है एज कम्पेयर टू द डल सरफेस। जिनका खास कलर नहीं है, जो शाइनिंग नहीं है जिनके ऊपर, वो क्या करती हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट कम करेंगी एज कम्पेयर टू द पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस। एग्जाम्पल क्या है? मिरर। तो मिरर क्या करता है? मिरर लाइट को कंप्लीटली क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। हल्की सी भी लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। कंप्लीट जितनी लाइट पड़ती है उसके ऊपर सबको क्या कर देगा? वो रिफ्लेक्ट कर देता है किसी और डायरेक्शन के अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं? लाइट का रिफ्लेक्शन। उसके बाद है अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रे। एक पतली सी बीम जो लाइट की आज से, इसे हम बोलते हैं रे बोलते हैं। उसके बाद सिंस लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सो इन आवर डायग्राम we will represent a ray of light by a straight line with an arrow head on it। उसके बाद दो तीन टर्म्स आती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसका मीनिंग क्या होता है? द नैरो बीम ऑफ लाइट बिफोर रिफ्लेक्शन, यानी कि बेंड होने से पहले की जो रे है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसे हम क्या बोलेंगे? हमेशा इंसिडेंट रे। यानी कि वो लाइट ऑफ रे जिसको हमने क्या किया, वो रे ऑफ लाइट जिसको हमने की सरफेस पे डाला है उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे है लाइट को, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि वो रे ऑफ लाइट जो कि रिफ्लेक्ट हो चुकी है किस सरफेस से, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो दो तीन टर्म्स हैं, एक तो है इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे। और रे क्या होती है? एक पतली सी बीम ऑफ लाइट को बोलते हैं हम रे। जो रे रिफ्लेक्ट होने से पहले की है, जो हम डाला है सरफेस के ऊपर, से बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो बेंड हो रही है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कल हम पढ़ेंगे
मिरर्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पॉइंट्स आपको क्या कट क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट वाले पॉइंट्स कट करने हैं आपको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और आपका आंसर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डार्क लाइन कॉन्सेप्ट में लिखनी है, और आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है और ये नाम साथ में लिखने, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो आपको ये नेमिंग साथ में करनी है और डायग्राम भी ड्रॉ आप कॉपी में करना है।